बिल्कुल आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एसी के कंप्रेसर को, चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, उसका जो कंप्रेसर है उसको सुरक्षित तरीके से आप डायरेक्ट किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ रहे ना, बिल्कुल सुरक्षित तरह का तरीका होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम आपको बता देंगे कि इसके अंदर न्यूट्रल फेस दे के ऐसे शॉर्ट करो और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ये छोटे कंप्रेसर के अंदर ये विधि काम करते हैं कि जिसके अंदर न्यूट्रल और फेस दे करके और हम रनिंग और स्टार्टिंग में किसी भी माध्यम से शॉर्ट करा करके उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये छोटे कंप्रेसर जैसे फ्रिज वगैरह का कंप्रेसर हो गया तो उसके अंदर इस विधि को अपनाएंगे तो काम कर लेगा। लेकिन जो हमारे बड़े कंप्रेसर होते हैं, चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, तो इसको हमें क्या करना होगा, अगर डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो इस कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। इस कैपेसिटर से डायरेक्ट आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यदि ये कंप्रेसर सही रहेगा तो कैपेसिटर लगा के स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर होगा रनिंग कैपेसिटर होगा जो कि एसी के अंदर लगता है। ठीक है, इसी को लगा करके हम इसको स्टार्ट करके और बिल्कुल आपको दिखाते हैं तो किस प्रकार से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख रहे हैं जो 3 तार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो कंप्रेसर पे आप देखेंगे तो इसके अंदर से जो ब्लैक वाला तार है वो स्टार्टिंग का है और ब्लू वाला तार आपको यहाँ पर रनिंग का दिख रहा है और येलो कलर का तार आपका कॉमन का दिख रहा है। समझ रहे ना, ये किसका है, कॉमन का है। तो येलो कॉमन हो गया, ब्लैक वाला स्टार्टिंग हो गया और ब्लू वाला आपका रनिंग का हो गया। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल सा होगा कि इसके अंदर आपको पता है कि जो कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में लगते हैं, तो कंप्रेसर का जो रनिंग और स्टार्टिंग तार होगा ना उसको डायरेक्ट हमें कैपेसिटर के अंदर जोड़ देना होगा। तो देखिए अब इसके अंदर आपका जो ब्लैक वाला तार है ये स्टार्टिंग का है, तो कैपेसिटर के जिधर 2 पॉइंट हो गए उसको ऊपर हम स्टार्टिंग का पॉइंट ऐसे जोड़ देंगे। क्लियर हो गया, एक तार यानी कंप्रेसर का स्टार्टिंग अपने कैपेसिटर पे जोड़ दिया और कंप्रेसर का जो रनिंग वाला तार होगा उसको जिधर कैपेसिटर पे 4 पिन बना होगा उस पे एक पॉइंट पे हमें जोड़ देना होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए अब इस 4 पॉइंट पे जोड़ दिए तो कैपेसिटर आपका लग गया है, एक स्टार्टिंग का है और एक दूसरा रनिंग का है। अब हमें क्या करना होगा, इस पे हम फेस देंगे और यहां पर न्यूट्रल देंगे और डायरेक्ट इसके अंदर आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी मेन लीड कहां है, देखिए इसकी जो मेन लीड है, मेन लीड से 2 तार आएंगे, एक फेस होगा दूसरा न्यूट्रल होगा। तो इसके अंदर ये जो फेस वाला तार होगा तो हमेशा कंप्रेसर का जो आपका रनिंग वाला तार होगा उसी पे फेस दिया जाएगा। तो कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पे हम फेस दे देते हैं। ठीक है ना, यहां पर हमने क्या दे दिया, फेस आपको दे दिया। अब दूसरे में क्या करना होगा कि न्यूट्रल यहां से डायरेक्ट देना है, क्योंकि कॉमन है ना, तो यहां पर न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देते हैं इसको। देखिए यदि इस प्रकार से आप अपने कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित होगा और आपके साथ कभी भी कोई भी हादसा नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। आप देख लीजिएगा इस प्रकार से। तो कभी भी काम करिए तो बिल्कुल सुरक्षित रह के करिए। जल्दबाजी में यदि आप काम करते हैं तो आपके साथ हादसे हो जाएंगे और थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। तो इसीलिए जो बड़े कंप्रेसर होते हैं उनको यदि हमें स्टार्ट करना है तो इस प्रकार से कैपेसिटर लगा करके हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अब यहां पर आपका न्यूट्रल मिल गया और यहां पर फेस मिल गया। अब ये जो मेन लीड होगा, मेन लीड को हम लगाएंगे पावर बोर्ड के अंदर। जैसे ही लगाएंगे तुरंत आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब यहां पर हम ऐसे रखेंगे इस प्रकार से और यहां पर हम इसको ऑन करेंगे। देखिए अब यहां से आवाज भी आ रही है और आपका कंप्रेसर बिल्कुल क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। समझ रहे हैं, देखिए कंप्रेसर स्टार्ट है, देख रहे हैं ना, पूरा आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा कंप्रेसर का, कुछ आवाज यहां से आपको आ रही होगी। तो इस प्रकार से देखिए कंप्रेसर को आप क्लियर करना चाहते हैं कि एसी के कंप्रेसर को, चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, उसको हम डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप उसको स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और कभी भी आपके साथ कभी भी हादसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी और सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।